नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को अभी इंडिया गेट पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन पहलवानों की तरफ से कहा गया है कि वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। इसके बाद से ही इंडिया गेट पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी के चलते पुलिस ने इंडिया गेट पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी है। इस समय मौके पर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। इधर पहलवानों के मुद्दे को लेकर के किसान संगठन उनके समर्थन में आ गए हैं और किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले को लेकर के सोनीपत में 4 जून को महापंचायत होगी, जिसमें मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। वहीं पहलवानों की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी है। महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसान नेता शामिल होंगे। इसके अलावा पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत धरने पर बैठे अन्य पहलवान भी किसान महापंचायत में आएंगे और ये किसान महापंचायत 4 जून को सोनीपत के मुंडलाना में होगी। आगे बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर दिल्ली में यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास किया है। उनसे खास बातचीत की हमारे न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने। दिखाते हैं आपको। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से तय किए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं। सर, 9 साल पूरे हो गए हैं, ऐतिहासिक फैसले भी इस दौरान लिए गए और विपक्ष ने सवाल भी कई फैसलों पर खड़े किए। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे 9 साल के कार्यकाल को आप? देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी का नेतृत्व एक स्वर्णिम युग है और ऐसा युग संभव नहीं, क्योंकि बड़े बड़े फैसले जिन पर कभी कुछ विचार ही नहीं होता था, धारा 370 समाप्त कर देना चुटकी बजाने पर ही, राम मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण होना, ट्रिपल तलाक का विषय समाप्त हो जाना। जब दुनिया परेशान थी, कोरोना से पूरा विश्व चीत्कार कर रहा था, दवा कहीं उपलब्ध नहीं थी, तो माननीय मोदी जी ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन को ईजाद किया और वो दुनिया के देशों को देने का काम किया। इकोनॉमी की भी डेवलप हुई। दुनिया के देश पहले वैक्सीन बनाते थे और हमारे देश ने वैक्सीन बनाकर हमारी इकोनॉमी डेवलप की और दुनिया के देशों के लोगों की जान बचाने का भी काम किया। ऐसे समय में जहाँ रोटी कपड़ा मकान की बड़ी व्यवस्था नहीं होने के कारण से जनता परेशान दिखती थी, तो उस समय कल कारखाने बंद, आवागमन बंद, सारी चीज़ें बंद थी। तो ऐसे समय में गरीबों को घर बैठे अनाज उपलब्ध कराना और अनाज खाने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध ही नहीं कराना, इतना खाद्यान्न देना कि वो खाएं और बेचकर अपना काम चलाएं। इस गरीब के घर में कभी बिजली का कनेक्शन नहीं होता था, कनेक्शन मिला। और जिस गरीब के यहाँ कभी गैस का चूल्हा देखा नहीं, वो गैस के चूल्हे मिलने का काम किया। और इन सुविधाओं में जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये नागरिक सुविधाएं देने में हिंदू और मुसलमान को ये नागरिक सुविधा देकर नहीं दी। यदि हिंदू गरीब है तो हिंदू को सुविधा मिली और मुस्लिम गरीब है तो मुस्लिम को सुविधा मिली। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर सुरक्षा, अविरल नदियाँ, निर्मल नदियाँ, साफ गांव, साफ शहर, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। कांग्रेस तो मृतप्राय हो ही गई है और इसका जवाब 2024 में कर रहे हैं विपक्ष की जनता देगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत की। राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।
इसी के साथ साथ केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने देखिए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम चला रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, 9 साल, इस दौरान कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए, कई फैसलों पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए। 9 साल के इस पूरे कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं और उत्तर प्रदेश में किस तरीके के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में ये 9 साल बेमिसाल, ऐतिहासिक, सफलतम, और आज हम 9 वर्ष पूर्ण होने पर जिस तरह से महासंपर्क अभियान चला रहे हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर, चाहे वो बूथ होगा, शक्ति केंद्र होगा, मंडल होगा, जिला होगा, प्रदेश होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व होगा, सभी इस महासंपर्क अभियान में लगने वाले हैं। और मेरी भी ड्यूटी लगी है, तो हम सेंट्रल मिनिस्टर भी सभी जगह जाने वाले हैं। राहुल गांधी अक्सर विदेश की धरती पर जब जाते हैं तो उनके बयानबाजी से वो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कई बातों को लेकर बयानबाजी की है, खासतौर पे उनके निशाने पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। ये कोई राहुल गांधी जी का विदेशी धरती पर पहली बार बयान नहीं है। इस प्रकार के बयान पहले भी देते रहे हैं। देश की जनता लगातार इनके बयानों का विरोध करती रही है। तब मैं कहूँगा कि विदेशी धरती पर जाकर के हमारे भारत के बारे में और इस तरह की चीज़ों को बोलना जो बेबुनियाद हैं, वो कहते हैं कि मिनोरिटी के बारे में बोलना, आदिवासियों के बारे में बोलना। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास की राजनीति की है। हमने तो पूरे देश की जनता ने उनके मंत्र को चरितार्थ करने का काम किया है। आदिवासी की बात हम कहें तो आदिवासी के रूप में सबसे ज़्यादा सम्मान सर्वोच्च पद पर मिला है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। इससे पहले अनुसूचित को भी आपने देखा है तो सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया है। तब मैं कहूँगा कि राहुल गांधी जी को इस प्रकार के बयान विदेशी धरती पर देने से बचना चाहिए और मुझे लगता है कि इसको उन्हें देश से माफ़ी मांगना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी को इस तरीके से विदेशी धरती पर बयान देने से बचना चाहिए और कहीं न कहीं ऐसे बयानों के लिए कहीं न कहीं माफी भी मांगनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस बुधवार तड़के साहिल को लेकर शाहबाद डेयरी पहुंची, ठीक उसी जगह पर जहां साहिल ने 16 साल की लड़की को बेरहमी से मार डाला था। सुरक्षा कारणों से साहिल को सुबह करीब 4 बजे स्पॉट पर ले जाया गया और पूरा घटनाक्रम दोहराने की कोशिश हुई है। साहिल से पूछा गया कि उसने कुछ देर तक लड़की के यहां आने का इंतजार क्यों किया था। पुलिस ने दोपहर में साहिल का मेडिकल भी कराया। दरअसल 16 साल की लड़की की हत्या के सिलसिले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें नई जानकारियां सामने आई है। एफआईआर में लड़की के पिता ने कहा कि उन्हें यह बात मालूम थी कि आरोपी साहिल और उनकी बेटी 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। आरोपी कुछ ही दूरी पर रहता था और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बेटी पिछले 15 दिनों से अपने दोस्त के यहां ही रह रही थी। गुड़िया की हत्या से 2 मिनट पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें गुड़िया रास्ते से अकेले जाती हुई दिखाई दे रही है। वो इस बात से अनजान दिखाई दे रही है कि साहिल उसकी हत्या करने के लिए उसका पीछा कर रहा है और वो आने वाले खतरे से अनजान है और आराम से जा रही है। उसके आसपास से काफी लोग गुजर रहे हैं। इसके 2 मिनट बाद ही साहिल ने चाकू और पत्थर से वार कर गुड़िया की जान ले ली थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। 25 मई से शुरू हो रहा है खेलों का महाकुंभ। देश का युवा फिर उतरेगा खेल के मैदान में। जहां दौड़ेगा लहू अपनी जीत के सम्मान में।
उत्तर प्रदेश की विकास गाथा में नया अध्याय। हर दिल में देश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, गर्व से गौरव। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर MDH सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुम में भी आयो शुद्ध प्लस पान मसाला। मजेदार स्वाद उन्हीं को मिलता है जिनका काम बोलता है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। व रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। यार डॉक्टर बनने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है? अरे अपना नंबर 1 इंस्टीट्यूट गोल है ना। 25 वर्षों का भरोसा, सर्वश्रेष्ठ परिणाम अनुपात, हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट, जहां से अब तक बने हैं 16,000 से अधिक डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। इसमें है LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी और डबल बैटरी लाइफ। देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक 100% शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचाना। पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, मसाले, केसर, आटा, दाल व चावल आदि हर सामान पतंजलि का ही घर लेकर आएं। अपने मासूम बच्चों व परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुम में भी आयो शुद्ध प्लस पान मसाला। और ब्रेक के बाद रुक कर रहे अगली खबर का। शाहबाद डेयरी में हुए एक नाबालिग लड़की के मर्डर को लेकर के दिल्ली के लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। रोजी। हाँ, आप पढ़ती हो जी। ये जो शाहबाद डेयरी में जो मामला हुआ है इस पर क्या कहोगी? गलत हुआ उस लड़की के साथ, उसे इंसाफ भी मिला जाए और लड़के को फांसी की सजा हो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, फांसी की सजा होनी चाहिए क्योंकि 16 साल की लड़की थी और पहली बात तो उसके साथ झूठ बोला उसने कि वो हिंदू है, वो मोमेन था, तो उसने पहले तो धोखाधड़ी करी है उसके साथ, उसका मर्डर कर दिया। तो इसके हिसाब से तो फांसी होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा ना हो किसी के साथ। शाहबाद डेयरी के अंदर जो मर्डर हुआ है, जो मुलजिम है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और ऐसे लोगों को 20 चौराहे पे फांसी होनी चाहिए, जो कि एक सबक होना चाहिए। जो भी हरकत करे ऐसी उसको सख्त के सख्त सज़ा मिले कानून के तहत। प्लस जो आजकल दिल्ली के अंदर चल रहा है, दिल्ली पुलिस को इस पे एक्शन लेना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। शाहबाद डेयरी वाली घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये जो लड़कियों पर इस तरह के एलिगेशन हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। देखे भी ज़्यादा जिस तरह से हमने देखा इसको, इस लड़के ने जिस तरह से उसे मारा है, मेरे ख्याल से तो भाई इसको फास्ट ट्रैक से जल्दी से फांसी होनी चाहिए। दिल्ली में हुए एक लड़की के साथ जघन्य अपराध के बाद दिल्ली के लोगों की क्या है राय, और दिल्ली के लोगों के अंदर जो इस बात को लेकर जो रोष है वो आपने देखा, और किस तरीके से जो लोग हैं, लड़कियां हैं जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और उस लड़के को जल्द से जल्द, साहिल नाम के लड़के को जल्द से जल्द फांसी देने की भी मांग। कानपुर सब्जी मंडी में एमसीडी ने अवैध अतिक्रमण को हटाया, लेकिन
एमसीडी अधिकारियों के जाने के बाद वहां दोबारा से कब्जा शुरू हो गया। बड़ा सवाल यह है कि एमसीडी की इस मेहनत पर पानी डालने वाले आखिरकार कौन लोग हैं। स्थानीय लोग जो है वो एमसीडी की मदद नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। मंडी से अवैध रेडियो को नहीं हटाया जा रहा है। पुलिस लोगों को दिलाती है अवैध कब्जा। ये बड़ा सवाल है, क्या अवैध कब्जा धारकों से मंथली वसूली करने का जो आरोप पुलिस वालों पर लगा है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। आज विश्व तंबाकू दिवस के मौके पर दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में संजय गांधी अस्पताल प्रशासन ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया और इसी के साथ साथ जागरूकता कार्यक्रम के जरिए अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एसके अरोड़ा ने स्कूली छात्रों को नशे को लेकर के जागरूक किया है। और जागरूकता कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अरोड़ा ने पाया कि बच्चे ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर के उन्होंने स्कूली छात्रों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश देने का प्रयास किया कि ई सिगरेट साधारण सिगरेट से और भी ज्यादा खतरनाक है। तो देखिए, मंगोलपुरी में आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया गया, जागरूकता कार्यक्रम स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि आज विश्व तंबाकू दिवस मनाया जा रहा है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर एसके अरोड़ा ने बच्चों को जागरूक किया और बताया कि नशे से किस प्रकार से भविष्य खराब हो जाता है। दिल्ली के द लीला होटल में हीबल इंडिया कंपनी ने हीबल टी सिगरेट लॉन्च किया और जो तंबाकू और निकोटीन से मुक्त है, जिसे प्राकृतिक चाय से तैयार किया गया है। हीबल टी सिगरेट का मकसद है धूम्रपान करने वाले लोगों को तंबाकू और निकोटीन से बचाना और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से दूर रखना। दरअसल देश और दुनिया की एक बड़ी आबादी है जो तंबाकू और निकोटीन वाले सिगरेट पीने की आदत से मजबूर है। ऐसे में हीबल इंडिया कंपनी ने एक अनोखी टी सिगरेट का आविष्कार किया है जो धूम्रपान की लत को पहली सिगरेट के उपयोग से ही कम करने का दावा करती है। हीबल इंडिया कंपनी द्वारा धूम्रपान छोड़ने के लिए सबसे आसान और प्रभावी तरीका एक हीबल टी सिगरेट के रूप में लॉन्च किया गया है। धूम्रपान करने वालों को सकारात्मक जीवन शैली में बदलाव करने के लिए एक आधुनिक प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। मेरी तरफ से एक ही पैगाम है अभी कि आप जितनी जल्दी हो सके स्मोकिंग छोड़ दीजिए। बी अ ग्रीन इंडिया, राइट, बी अ पार्ट ऑफ ग्रीन इंडिया। इसीलिए हम इसको आज के दिन पे लॉन्च कर रहे हैं, जिससे 31 मई को मोस्ट ऑफ द पीपल कैन यूज़ दिस, राइट। वो इसे ट्राई कर सकते हैं, ये मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के इसे ऑर्डर कर सकते हैं। जी देखिए, अभी तो स्ट्रैटेजी कंपनी की प्रिलिमिनरी है और मैं यहाँ पे कंपनी स्पोक्स पर्सन फॉर द इवेंट के हिसाब से कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हूँ। लेकिन जितना मैंने इनका रिसर्च और इन्फॉर्मेशन देखा है, पहली बात उन्होंने पहला बहुत बड़ा कदम ये उठाया कि उन्होंने हिबाल इंडिया पे रिटेल किया और अमेजोन पे किया, जिसके वजह से सेमी रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन इंडिया में इस सिगरेट की रीच तो पहुँच गई। दूसरी बात कि हिबाल की पैकेजिंग, हिबाल की वेबसाइट, हिबाल के सारे लिटरेचर में ये क्लियरली स्टेटेड है कि वो चाहते हैं कि आपको इस सिगरेट की और ना ही किसी और तंबाकू बेस्ड प्रोडक्ट की नशा की आदत पड़े।
खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां भागलपुर नगर निगम की ओर से पहला दिन का पहला जनता दरबार मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में लगा, जहां फरियादी अपनी फरियाद लेकर नगर निगम के सभागार में पहुंचे। वहीं जनता दरबार में जलकर पानी, विधवा पेंशन, सड़क, नाला निर्माण सहित कई समस्याओं को लेकर फरियादी पहुंचे थे। मेयर ने कई समस्याओं का निपटारा 1 सप्ताह की तय समय सीमा के भीतर करने का आश्वासन दिया है, लेकिन कुछ ऐसे फरियादी भी पहुंचे थे जो कि कई वर्षों से नगर निगम का चक्कर लगा रहे हैं। पानी से संबंधित है, पेंशन से संबंधित है, विधवा पेंशन से संबंधित, और कुछ समस्याएं हैं जो मद्य निषेध करना चाहिए उसके कंसर्न है, जो नशा करते हैं उसके कंसर्न है। तो मैं आज आई है, उनको हम लोग बोले हैं कि 7 दिन के अंदर आपका काम होगा, और उसमें नंबर हम लोग ले लिए, मोबाइल नंबर, और जो काम हो गया है तो उस पर उनको खबर किया जाएगा कि आपका काम हो। पानी से संबंधित है, पेंशन से संबंधित। कब से दौड़ रहे हैं? तब 18 में यहाँ एक बार आए थे, 19 में साल भर दौड़े, लेकिन कागज वहाँ जमा नहीं लिया, न हमको कुछ दिया। कहाँ कागज जमा किए? कागज यहाँ जमा किए थे, एक बार यहाँ जमा किए थे। यहाँ से क्या बोला गया था? बोला कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब क्या उम्मीद लग रहा है? अब हमको वही चाहिए, विधवा पेंशन बनना चाहिए, और कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, मेयर के पास अपनी शिकायत क्या बन जाएगा आपका? बनेगा, ऊपर वाला का मर्जी है। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। लगातार मुखिया और उनके परिवारों की हत्या हो रही है, जिसको लेकर के जनप्रतिनिधि डरे हुए हैं और सहमे हुए रहते हैं। और इसी को लेकर के कटिहार और चंद्रकला गार्डन में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कटिहार विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में मुखिया संघ की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में जिले के सभी पंचायतों के मुखिया शामिल हुए हैं और बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पंचायत के द्वारा बनाया जाता था, लेकिन अब तक संवेदक के माध्यम से किया जाता है। बिहार में जब से सरकार बनी है नीतीश कुमार जी की, और लगातार मुखियाओं के ऊपर हत्या का दौर चल रहा है, और कई मुखिया, हमारे मुखिया भाई जो हैं मारे गए हैं। अभी कल परसों की घटना भी है। लगातार जो मुखिया का अधिकार है बिहार की सरकार ने उसको भी छीनने का काम किया है। जो कबीर अंत्येष्टि मामूली सा चीज़ है, कबीर अंत्येष्टि जो लोग मरते हैं उनको तो 3000 रुपये मिलना, वो रुपया भी नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। वो भी मुखिया अपने पॉकेट से भरते हैं, उनको भरपाई नहीं हो पाती है। ऐसी बहुत सी योजना है। पंचायत सरकार भवन बन गया, वहाँ पर कोई संसाधन नहीं है, वहाँ डोंगल एक्टिवेट करना है, और कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अब मुखिया लोग डरे हुए हैं। मुखिया का अधिकार की कटौती की गई है पूरे बिहार में। जो सेंट्रल का पैसा आता है, जो पंचायतों में खर्चा होने। जम्मू में 30 मई की सुबह श्रद्धालुओं से भरी एक बस खाई में गिर गई। हादसे में बिहार के 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, वहीं कई घायल हुए हैं। घटना झज्जर कोटली इलाके की है और यात्रियों से भरी बस अमृतसर से कटरा के लिए जा रही थी, रवाना हो रही थी, और बस अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी। इस हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त की है, शोक प्रकट किया है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक प्रकट करा है और इसी के साथ साथ शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। नीतीश कुमार ने इस दुर्घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।